Welcome back. Today I'm gonna show you how to draw and shade realistic eyes. इस पोर्ट्रेट की आउटलाइन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है. यू कैन चेक गाइस. लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ठीक है. देन मेकअप ब्रश फॉर ब्लेंडिंग और फिर 2B and 6B ग्रेफाइट पेंसिल्स फॉर द ब्लेंडिंग. एंड देन ये एक 4B पेंसिल है जिसको हम डार्क पोर्शंस को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करें. एंड इलेक्ट्रिक इरेजर फॉर द हाईलाइट्स एंड और उसके बाद चारकोल पाउडर हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले आई की शेप को जो है वो मेरीज की जो चारकोल पेंसिल है उसे लाइट प्रेशर के साथ आउटलाइन करें और साथ ही आईब्रोज को बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेप कर लें. एंड देन ब्लेंड इट विद सॉफ्ट ब्रश, वेरी सॉफ्टली और वेरी जेंटली, ठीक है. और इस तरह ब्लेंड करना है कि आपने बिल्कुल ही प्रेशर को लो रखना है, ठीक है, ताकि पेपर जो है वो आपका ख़राब ना हो, ठीक है. बहुत ही जेंटली और सॉफ्टली. और देन आईब्रोज को भी बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेप करके इसको ब्लेंड कर लें. आई बाल को अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ड्रा करें, ठीक है, और इसको ब्लेंड कर लें विद अ स्मॉल ब्रश. देन फिर आपने मैरिज की चारकोल पेंसिल से इसको 2 to 3 लेयर्स करनी है चारकोल पेंसिल की अपने आई बाल पे और बिल्कुल अपनी रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर स्ट्रोक्स लगाने हैं और ठीक है, और आई बाल को नेचुरल ड्रा करना है. इसमें सबसे मेन टिप ये है कि आपने बहुत ही प्रेशर को जेंटल रखना है ताकि आपका जो पेपर है वो ख़राब ना हो. Now use an electric razor to add highlights in the eyeball to make it more realistic. अब चारकोल पेंसिल को डार्क शेडोज एरियाज पर स्लाइटली स्ट्रोक लगाएं और फिर इसी के ऊपर उन्हीं डार्क शेडो पोर्शन के ऊपर 4B पेंसिल को डार्क शेडोज पर अप्लाई करें. तो इसे ब्लेंड करें. इससे ये होगा कि चारकोल ग्रेफाइट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे एक साथ, ठीक है. उसके बाद आपने जो अपर लाइन है आई की उसको शार्प करना है. ये बेस्ट होता है आइज़ में डेप्थ के लिए, ठीक है, कि आपने जो डार्क शेडो पोर्शंस हैं उनको डार्क ड्रा करना है अपनी डार्क पेंसिल से ग्रेफाइट और चारकोल को लाइटली. फिर आप जब उनको ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपस में दोनों चारकोल और ग्रेफाइट ब्लेंड हो जाएंगे और आपकी जो ड्राइंग है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ भी आएगी. और जस्ट आप जो है आपकी डार्क शेडो पोर्शन है उन्हीं को जब आप ड्रा करेंगे तो आपके जो लाइट पोर्शन है वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो इनर कॉर्नर है और जो आईब्रो के बिल्कुल नीचे एरिया है वो खुद ब खुद जो है वो हाईलाइट हो गया है, ठीक है. इसके बाद आपने जो उसकी अपर लाइन है ना उसको आपने शार्प करना है, ठीक है, डेप्थ के लिए. और वाटर लाइन को भी शार्प शेप आउट करना है, ठीक है. और उससे फिर बाद में स्लाइटली सॉफ्टली से ब्रश से इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है, दोनों को. मैं इस सारे प्रोसेस में ये वाला मेकअप ब्रश यूज़ करूँ. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आगे से, ठीक है. इससे ये होता है कि जो आपका जो चारकोल होता है वो बहुत अच्छे से आपके पेपर के ऊपर ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी पेपर को ना ख़राब करता है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा फैल के तो आपकी ड्राइंग को ख़राब करता है. अब जो वाटर लाइन है वो आपने अपने रेफरेंस में देखनी है. अगर वो ब्लैक है तो उसको चारकोल पेंसिल से ड्रा करके आप उसको ब्लेंड. अब आपने एक शार्प चारकोल पेंसिल से आई लैशेज़ ड्रा करनी है और जितनी आपकी पेंसिल शार्प होगी उतनी आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो रियलिस्टिक नज़र आएंगी. और सेम इसी तरह आपने आईब्रोज़ पर भी लाइट स्ट्रोक्स लगा कर ब्लेंड करने हैं. देन अगेन उस पर डार्क स्ट्रोक्स को ब्लेंड करना है और ये प्रोसेस 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपकी बहुत नेचुरल लुक आएगी. लेकिन इस सब में प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना है, ठीक है. और उसके बाद आपने इसमें हाईलाइट्स ऐड करने हैं अपनी इलेक्ट्रिक इरेजर की मदद से. लेकिन इलेक्ट्रिक इरेजर का मैं सबसे आपको जो बेसिक टिप ये दूंगी कि उसकी जो टिप है आगे से बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए. जितनी आपकी टिप जो है वो शार्प होगी उतना ही वो जो लुक है वो बहुत ज़्यादा नीट और रियलिस्टिक आएगी और आपके हाईलाइट्स बहुत नेचुरल नज़र आएंगे. जब आप हाईलाइट्स ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारे पोर्शंस में अपनी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाएगी वो आपने साथ साथ कवर करते जाना है. हाईलाइट्स ऐड करते जाना है और साथ साथ में डार्क शेडो पोर्शंस को भी ध्यान में रखना है. इसी तरह आपने आईब्रोज़ में भी हाईलाइट्स ऐड करने हैं, ठीक है, ताकि वो नेचुरल नज़र आए और फिर बिल्कुल अपनी रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल उसके साथ मैच हों. अब हम ड्रा करेंगे जो है हमारे पास राइट आई, ठीक है. इसके लिए आप देखेंगे कि इसके साथ नोज़ जो है वो अटैच. सो दैट्स वाई हम जो नोज़ है उसको स्लाइटली सा शेप आउट कर लेंगे, ठीक है. देन हम आई को ड्रा करना स्टार्ट करेंगे और देन चारकोल पेंसिल से आप सेम वही प्रोसेस के साथ आई की जो शेप है उसको आउटलाइन करें, ठीक है, जेंटली. बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना. और इसी तरह आईब्रोज़ को भी बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आपने शेप आउट कर लेना है, ठीक है. जिस तरह ये मैं आपको करके बताती हूँ बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ ताकि पेपर बिल्कुल भी ख़राब ना हो आपका, ठीक है, और आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो भी नेचुरल नज़र आएँ. बहुत ही ज़्यादा नीट और रियलिस्टिक लुक के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट टिप ये दूंगी कि आपकी चारकोल पेंसिल और आपकी ग्रेफाइट पेंसिल जितनी ज़्यादा शार्प होंगी, ठीक है, उतनी ही आपकी जो ड्राइंग है वो नीट बनेगी, ठीक है. पेंसिल्स को साथ साथ शार्प करें और उनको नीट रखें. अब आपने 4B पेंसिल से डार्क शेडो पोर्शंस को ड्रा करें और साथ ही चारकोल पेंसिल से अपर लाइन को भी शार्प कर लें, ठीक है, डेप्थ के.
और जिसमें डार्क पोर्शंस हैं, डार्क शेडो पोर्शंस हैं, इसमें साथ साथ आपने थोड़ा सा चारकोल को भी टच रखना है ताकि वो उनमें डेप्थ नज़र आए। ठीक है, जितने डार्क के पोर्शंस डार्क बनाएंगे आप, उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग जो है रियलिस्टिक नज़र आएगी। और साथ साथ इसको सॉफ्ट ब्रश से ब्लेंड करते जाए, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। ठीक है, और साथ साथ आपने जो आई की जो आउटलाइन है ना, आई की शेप है, उसको भी आउटलाइन करते जाना, उनको ब्लेंड करते जाना। अब आई बाल को अपने अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पिक्चर ड्रा करें, चारकोल पेंसिल को यूज़ करते हुए, और साथ साथ आई की शेप को भी शार्प करते जाएं, और फिर साथ साथ इन सब चीज़ों को ब्लेंड भी करते जाना है एक सॉफ्ट ब्रश के साथ। ठीक है, अगेन फिर आपने अपनी पेंसिल जो है, चारकोल पेंसिल को शार्प करना है और आई लैशेज़ ड्रा करनी है। आई लैशेज़ ड्रा करते हुए प्रेशर बहुत लाइट रखना है, स्टार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा, और जब आपने आई लैश को एंड करना है तो बहुत ही लाइट प्रेशर। और उसके बाद आपने सिंपल वही प्रोसेस के अपनी इलेक्ट्रिक रेज़र की टिप को करें फुल शार्प। ठीक है, उसे हाईलाइट्स ऐड करें। लेकिन ये आई लैशेज़ ड्रा करते मैं आपसे ये कहूँगी, जो अंडर लाइन की जो होती है, नीचे वाली लाइन की आई लैशेज़ होती हैं, उसको आउटर लाइन पे ड्रा करें। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक लुक आती है। उसके बाद आपने सिंपल अपनी इलेक्ट्रिक रेज़र की टिप को करना है शार्प। ठीक है, बिल्कुल इस तरह। और उसके बाद हाईलाइट्स ऐड करने हैं अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पिक्चर। अपने आई बाल में कभी भी नहीं भूलनी आपने हाईलाइट्स। ठीक है, और आई बाल नेचुरल और रियलिस्टिक नज़र ही इस तरह आता है कि जब आप उसमें हाईलाइट्स ऐड करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई वे टू ड्रा रियलिस्टिक आइज़ विद चारकोल एंड ग्रेफाइट पेंसिल्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फेस के बाकी फीचर्स को ड्रा करेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू, इन्हीं टूल्स के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं टूल्स यूज़ नहीं करूँगी, ना ही आपको बताऊँगी। इन्हीं टूल्स के साथ यूज़ करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।